हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का दोस्तों टॉप इम्पोर्टेंट 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। जो भी छात्र आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन सभी छात्रों और छात्राओं के लिए दोस्तों ये वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं, वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी। ठीक है ना, क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर कहा गया है आपका कि 1/, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ये कांस्टेंट मान होता है, सभी को पता होगा दोस्तों। 9 × 10 के पावर 9 और साथ में आपको लास्ट में क्या लगता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किस ऑप्शन में लिखा गया है यही आप लोग को देखना है। तो देखो 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है ना, या फिर सी के पावर -2। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाता है, तो ये होता है फोर्स पर मीटर। क्या होता है दोस्तों? फोर्स पर मीटर। जो ऑप्शन नंबर बी में है यही करेक्ट हो जाएगा, या तो F-1 या फिर F पर मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी याद रखना होगा। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को हम लोग चार्ज देंगे, आवेशित करेंगे, तो उसका मास क्या होगा उस वस्तु पर। देखो दोस्तों, बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, घट भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अब अगला देखो, विभव प्रवणता बराबर होता है। ये फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे। विभव प्रवणता क्या होता है? तो विभव प्रवणता जो होता है दोस्तों वो dV/ क्या होता है, dx होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी पूछे जाएंगे इसी तरीके से पूछे जाएंगे दोस्तों विभव प्रवणता के बारे में, और पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है ना, लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं विभव प्रवणता क्या होता है। तो dV/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है ना, अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक स्टेट कूलम्ब क्या होता है। तो देखो एक स्टेट कूलम्ब कितने के बराबर होता है, ये भी प्रश्न पूछे हुआ है कि एक स्टेट कूलम्ब कितने कूलम्ब के बराबर होता है। देखो एक स्टेट कूलम्ब जो होता है ना यहाँ पे दोस्तों, ये होता है 1/3 × 10 के पावर -9। क्या होता है दोस्तों? 10 के पावर -9। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कभी कभी एक में 3 से भाग दे के भी निकाला जा सकता है ना, तो इसलिए आप लोग इसका कभी कभी अगर 1/3 ना दिए रहे तो आप इसका भागा दे के जो भी दशमलव में आएगा दोस्तों वो आप लोगों को मान यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के बीच। तो देखो सिल्वर जो होता है दोस्तों, चांदी, यही विद्युत का सबसे अच्छा चालक, गुड कंडक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? गुड कंडक्टर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसको। ठीक है, गुड कंडक्टर मतलब अच्छा चालक माना जाता है सिल्वर को। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। अब ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब इसमें मत बोलना ये प्रश्न आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आइडियल एमीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा आइडियल एमीटर का जो मान होता है दोस्तों बहुत बार देखने को मिलेंगे। प्रतिरोध रेसिस्टेंस पूछा जाता है ना, तो आइडियल एमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों ये होता है आपका कितना होता है बताओ? 0 होता है। कितना होता है? 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0। अब यहाँ पे देखो एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का तो 0 होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एमीटर का प्रतिरोध। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है ना, वेरी लो होता है दोस्तों, बहुत कम, वेरी लेस। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है दोस्तों एनर्जी का। किसका दोस्तों, एनर्जी का, ठीक है ना। एनर्जी किसका है, तो ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो एनर्जी का, ठीक है। चलिए अगला है। अब ये देखो पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो अगर स्वस्थ मनुष्य है दोस्तों, ठीक है ना, तो उस शरीर का विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता है वो 50 के ओम होता है। 50 के का मतलब हुआ दोस्तों 50,000, के का मतलब क्या हुआ, 1000 ओम, ठीक है ना। 50 के जगह पे 3 को 0 बिठा दो तो ये हो जाएगा 50,000 ओम के बराबर होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध। पूछा जाता है, याद रखिएगा 11 का ए। 12 नंबर है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों P बराबर होता है भी है, क्या होता है, P बराबर भी है, ठीक है ना। लेकिन हमको यहाँ पे P बराबर भी है कोई ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR वाले फार्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ ये, तो ये P का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। V और I के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, I का मान यहाँ पे V/R, इस वाले फार्मूला से मैंने लिया है। यहाँ पे V/R लिख दो, ये हो जाएगा V²/R। यही ना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V²/R होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है। बहुत ही शानदार ये भी प्रश्न है भाई, कि 1 फैराडे बराबर होता है कितने के बराबर। तो 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम के बराबर। कितना होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है 1 फैराडे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। 14 नंबर कहा गया है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमको। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, या फिर इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना, या फिर इसकी लंबाई को। देखिए दोस्तों किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। देखो ये पूछा हुआ प्रश्न नहीं था, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है ये कई बार आप लोग को एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है कितने के बराबर दोस्तों, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। कितना होता है, 1 जूल पर कूलम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम, या फिर 1 J⁻⁻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 ⁻
यहाँ पे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम्ब के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है दोस्तों। ये भी पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत पड़ेगी आप लोग को। अगला है 17 नंबर कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब क्या होगा। कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, वेग अचर रहता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका वेलोसिटी जो है दोस्तों, वेग वो अचर रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, है ना, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड हो, तब वहाँ पे क्या होगा, वेग जो है वो अचर रहेगा। ठीक है ना, चलिए अगला है दोस्तों, अचर मतलब नहीं बदलेगा वेग, उसका मान पूछा जाता है। 18 नंबर है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। ये साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसका मान हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन उपयुक्त नहीं है, ये पूछा हुआ प्रश्न था, याद रखिएगा बी। अगला है 19 नंबर, नमन कोण का मान। ये तो बहुत बार देखने को मिलेंगे नमन कोण। ठीक है ना, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से अगर हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो घटता है, विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर विषुवत रेखा से हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो इसका मान जो है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, विषुवत रेखा पे 0 और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है दोस्तों, महत्तम मतलब अधिकतम होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न था ये। कहा गया है 20 नंबर कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg, ज्यामितीय लंबाई क्या है दोस्तों Lg, चुंबकीय लंबाई क्या है Lm में संबंध रिलेशन पूछा गया है। संबंध क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, संबंध रिलेशन के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है इसका। देखो 6 Lm बराबर 5 Lg होता है। अब देखिए ये आप लोग याद रखिएगा, ये थ्योरी है, रिलेशन है, ठीक है। अब इसी पे आधारित घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 6 Lm बराबर 5 Lg, इसका मतलब दोस्तों 5 ऊपर में रहेगा, Lm बराबर क्या हो जाएगा 5/6 Lg होगा ना। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। देखो ये सूत्र इसका ये होता है ना रिलेशन, 6 Lm बराबर 5 Lg, Lm का 6 गुना और Lg का 5 गुना, ठीक है। तो इस तरह के से प्रश्न आप लोग को यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू का मान क्या होगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू का जो मान होगा दोस्तों वो हमेशा 1 से क्या होगा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट। अगला है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा एमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे एम आगे पूछा हुआ था। 23 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों सभी को पता होगा फैराडे के नियम। और फैराडे के नियम किस पे आधारित है दोस्तों, तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर इंडक्शन, ये पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है डायनेमो की क्रिया, ठीक है। अगला है, कहा गया दोस्तों कि यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जब प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण दिया गया है फाई, ठीक है, तो शक्ति गुणक का मान क्या होगा। तो ये होता है दोस्तों कॉस फाई के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे 25 के आगे क्वेश्चन। 25 है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका N2 का जो मान होगा ना वो हमेशा N1 से बड़ा होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे हुए थे तो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। तो दोस्तों आज के इस वीडियोज में हम लोग 25 क्वेश्चंस को किए हैं। 25 से आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी क्वेश्चंस की जानकारी मिला होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं।